हेलो एंड वेलकम। मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम या फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली है 3.1 यानी 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 या फिर दूसरा प्रश्न है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पहला प्रश्न अच्छे से समझ लिया था। नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए और फिर जब भी टाइम मिलेगा मैं कुछ रिवीजन क्लासेस में और डाल दूंगा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ संख्याएं दे रखी होगी, उन संख्याओं के जितने भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 गुणन या फिर जो मल्टीपल है वो फाइंड करना है। सिंपल सी बात ये है कि इस 5 का आपको पहाड़ा लिखना है भाई। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता तो मैं आज सिखा दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो 5 के प्रथम 5 को लेना नहीं है, 5 तो है हमारे पास में ऑलरेडी। 5 के अलावा तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर लो जिनको समझ में नहीं आता है। 5 + 5 जोड़ो, 10 मिल गया। फिर 10 + 5 जोड़ो, 15 मिल गया। 15 + 5 जोड़ो, 20 मिल गया। 20 + 5 जोड़ो, 25 मिल गया, 25। और 25 + 5 जोड़ दो, ये भी नंबर या फिर संख्याएं मिली हमें। ये सारे के सारे इस 5 के गुणज या फिर फैक्टर, सॉरी मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल हमने फाइंड यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत सरल सा था। पहाड़ा आता तो आप सीधा कर सकते हैं, तब आप कैसे करते? 5, 5 को छोड़ के 10, 15, 20, 25, 30। और यहां से आपको एक चीज सीखनी है बहुत अच्छे से। किसी भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या है, उसके जो मल्टीपल्स होंगे ना, मल्टीपल्स, गुणज, गुणजों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है। वो इनफाइनाइट यानी अनंत, अनंत है, वो इनफाइनाइट है। इस 5 का पारा चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। आप गिनती भूल जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के, ऐसे पूछा जाएगा, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या कितनी होती है? फाइनाइट, इनफाइनाइट, या बता नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टच करना या फिर जो क्लिक या फिर टिक करना है इनफाइनाइट यानी असंख्य। और वही दूसरी तरफ आपसे पूछ रहे किसी भी संख्या में गुणनखंड, फैक्टर कितने होंगे? वो फाइनाइट यानी फिक्स होंगे। बात समझ में आई होगी, नहीं भी आएगी तो चलो मैंने आपको समझा दिया एक बार के लिए। 8 के, तो अब मैं 8 के इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आपका सीधा लिख दूंगा। 8 तो है ही हमारे पास में, 16, 24। और ऐसा कारण नहीं कि आप कंटिन्यूस पहाड़ा लिखो, आप बीच में छोड़ छोड़ के लिख दो चलेगा, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन होना वो 8 का चाहिए। 24 के बाद में वैसे क्या आता है? 32 आता है ना। 32 नहीं भी लिखूं, सीधा 40 लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं करेगा मेरा। फिर 48 लिख दूं, फिर सीधा 80 लिख दूं, कोई गलत नहीं कर सकता। या फिर आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखो या फिर ऐसे लिखो, आपका कोई गलत नहीं करेगा। ये दोनों के दोनों आपके सही है, कोई गलत नहीं करेगा। बस शर्त ये करना है कि आपसे 8 का पूछा है तो 8 का लिखना है, ऐसा मत करना 18 का लिख दो तो गलत हो जाएगा फिर, है ना। सर ने कहा किसी का भी लिख दो, सर ने ये नहीं कहा किसी का भी लिख दो। सर ने कहा है कि इसका आप कहीं से भी छोड़ के लिखो या पूरा लिखो, वो आपके ऊपर है। ओके, 9 का वही, 9 तो हमारे पास में है ही। 18, 27, 36, 45,
ऐसे 1 2 3 4 और इसको एक मिला के या फिर आगे और भी बढ़ाओ तो भी आपका कोई गलत नहीं हो जाएगा, चलेगा। ओके, फिर हम अगले बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, तो हमने सीख लिया। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी में ले लेता हूँ, जिससे आपका, तो अब इंपॉर्टेंट चीज सीखनी क्या है कि कोई एनी नंबर, कोई भी संख्या है आपके पास में है, इसकी दो चीजें पूछी जा सकती। फैक्टर्स, खंड पूछा जा सकता है पहला, या फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है गुणज। एक हम एग्जाम्पल भी लेके देख लेते ना, जिससे कि आपका जो डाउट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा कहने का मतलब आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि कोई भी संख्या है उसमें गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या, गुणजों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या, दोनों में क्या फर्क है। तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मैं संख्या ले लेता हूं अपने बच्चों, मैं ले लेता हूं 10, सरल है। 10 का पारा भी हर किसी को आता है, बहुत सरल है। तो बच्चों देखो, जब मैं 10 का जब मैं गुणज निकालूं और जब मैं 10 का गुणनखंड निकालूं, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, देखो ध्यान से। तो बच्चों 10 का जब मैं गुणज निकाल रहा हूं तो पारा लिखना है 10 20 30 40, टक 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 करके ये हमेशा चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक। और जबकि मैं बात कर रहा हूं कि गुणनखंडों की संख्या, यानी फैक्टर्स कितने होंगे इसमें, तो फैक्टर्स ओनली यही होंगे, ये आएगा 1 के पारे में, 2 के पारे में, 5 के पारे में, 10, बस। इसमें जो गुणनखंडों की संख्या है वो केवल और केवल 4 है, गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 4 ही है। और गुणजों की संख्या, दोनों नाम अटपटे हैं बड़े, गुणजों की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको समझना है। दूसरा पॉइंट ये है, जो गुणजों की वैल्यू है वो उस संख्या के बराबर, उस संख्या के बराबर या उससे संख्या के बराबर हो सकती है या संख्या से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। आई बात समझ में? आप देख लो, ये 20 है, 10 का गुणनखंड है, 20 10 से बड़ा है। अब आप बोलोगे सर 10, तो 10 10 के बराबर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 के पार्ट में कभी 5 आते हैं क्या? नहीं आते। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और वही अगर मैं बात करूं कि गुणनखंड, तो गुणनखंड हमेशा उस संख्या के बराबर आएंगे, संख्या के गुणनखंड है वो बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, संख्या से छोटे, छोटे, स्मॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन बनता है बहुत बार, ग्रेटेस्ट इक्वल, ग्रेटेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ये थोड़े सुनने में अजीब से लगे हो मेरे हिसाब से, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, दोबारा समझ लो बच्चों, किसी भी संख्या में गुणजों की संख्या फिक्स नहीं होती, कितनी भी हो सकती है। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड का मतलब होता है, खंड मतलब उसके टुकड़े करने, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, तो टुकड़े फिक्स है, हर नंबर के अपने अलग अलग है।
अब कोई बोलेगा सर कि इसमें गुणनखंडों की संख्या 4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 के पार्ट में 10 आते हैं। 4 ये गिन रहे हैं हम, ये 1 2 3 और 4, 4 संख्या है, गिनने में 4 संख्या है। ठीक है, तो ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक, अब मैं सेकंड जो ले रहा हूं, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आती है, मैं आपको कंफ्यूजन बहुत बार हो सकती है। वो क्या है? इसके अंदर आपको 3 संख्याएं सीखनी है। संख्या नंबर्स, इसके अंदर आपको 3 टाइप के नंबर सीख लो अभी आपके लिए। ठीक, और थर्ड जो टाइप है, थर्ड वाला है जो टाइप है, वो न ही भाज्य है न ही अभाज्य है, दोनों नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य। बस आप ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप पहचानेंगे कैसे? कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मैं आप 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया, 2 ले लिया और 1 ले लिया। 4 2 1, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या मैंने पहले भी समझाया, दोबारा समझा रहा हूं। गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल 2, केवल 2, न तो 2 से ज्यादा न 2 से कम। फैक्टर्स कितने होने चाहिए? फैक्टर्स ओनली 2, ओनली 2, बस। तो वो संख्या हमारी कैसे होगी? वो संख्या हमारी हो जाएगी भाज्य। अब हम यहाँ करके देख लेते हैं। 4 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं बच्चों, तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 और 4। आप इसमें 2 के निकालूं, 1 और 2, और वापस इस 1 का निकालूं, 1 का तो 1 ही आना है, 1 का गुणनखंड 1 ही है। अच्छा, अब समझो ध्यान से बच्चों, जिन नंबर्स के जो गुणनखंड है वो 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, 3 और ग्रेटर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, मैं एक सेकंड लगाता हूँ, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। आपका यहाँ आएगा सॉरी, आई अपोलोजाइज माय मिस्टेक। ठीक है,